हेलो। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आज मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रेलवे का जो अपकमिंग एग्जाम है या फिर किसी वनडे एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, जल्दी टाइम में, मीन्स कम से कम टाइम में हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैथ के। आइए देखते हैं उसको। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका आरआरबी एनटीपीसी में, उसको देखते हैं। कह रहा है दी गई श्रृंखलाओं में से किसका आरोही क्रम सही है। क्या पूछ रहा है आपसे, किसका आरोही क्रम सही है, किसका आरोही क्रम सही है, ये पूछना है। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 1/2, 2/3, 7/12। बी नंबर में दिया हुआ है क्या, 7/12, 2/3, 1/2। सी नंबर में दे रखा है 1/2, 7/12, 2/3। फिर डी नंबर में दे रखा है क्या, 2/3, 1/2 और 7/12। ये देखिए पूछा कब गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट टू का ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम कम से कम समय में, ये हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें हर एक ऑप्शन को टिक करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी ऑप्शन के नंबर को यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, और बड़ा या छोटा मींस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करेंगे। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एसेंड मतलब होता है चढ़ना, जिसको बोलते हैं आरोही क्रम। तो चढ़ेंगे कैसे, पहले सबसे छोटे स्टेप में आएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, चढ़ते हुए क्रम में। और अगर अवरोही पूछता है तो इसी का उल्टा, पहले टॉप से, फिर एक स्टेप नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे, मींस ये हो जाता है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए वर्बली कर पाएंगे। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ट्रिक का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले दो नंबर को एक साथ चेक करोगे। देखो यहाँ से इसको क्रॉस करो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा। मीन्स ये तो अपने आरोही क्रम में लगे हुए है ना, पहले 3 ही आएगा, बाद में 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो दोनों नंबर ठीक है कि पहले ये आना चाहिए और बाद में ये आना चाहिए। लेकिन अब जब इन दोनों को हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कौन सा छोटा है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर लास्ट में जाएगा, तो 12 2 जा 24। अब यहाँ पे दोस्तों 24 बन जा रहा है और यहाँ पे 7 3 21 बन जा रहा है। मीन्स इस नंबर को सबसे लास्ट में और इस नंबर को इससे पहले आना चाहिए। तो बस इसको लगा दो ऐसे ही, 1/2, 7/12 और ये 2/3। ये सही सीक्वेंस है, जिस ऑप्शन में हो उसी को टिक कर दो। इस ऑप्शन में दे रखा है, इट मीन्स दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, नहीं आया, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ रिपीट करके। ये कोई भी नंबर आप नोट कर लो। देखो ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इसको ध्यान से सभी लोग देखें। ये 2/3 लिखा हुआ है, ये 1/2 लिखा हुआ है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 एकम 3 यहाँ पे आएगा, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे आएगा। मीन्स अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो 3 और 4 ही आना चाहिए ना, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों अपने सीक्वेंस में ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अब जब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो ये 12 दूनी 24 बन जाता है और ये 3 7 21 बन जाता है। मीन्स ये छोटा हो जाता है, तो छोटा पहले आएगा ना, तो छोटे को पहले लगा दो, बड़ा को लास्ट में ले जाओ। इसका मतलब कि 1/2 और 7/12 और 2/3 ये आपका सही आरोही क्रम का ऑर्डर है।
जिस ऑप्शन में रखा हो टिक कर दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको आप लोग देखिए। आरोही क्रम में सही है, आरोही क्रम में सही है ये बताना है आपको। 1/3, 3/4, 5/8। बी ऑप्शन है आपके पास 5/8, 4/3, 1/3। सी ऑप्शन है आपके पास 1/3, 5/8 और 3/4। नेक्स्ट है आपके पास 3/4, 1/3 एंड 5/8। बनाइए फटाफट से और बताइए कौन सा ऑर्डर सही करेक्ट आंसर है इसका। कुछ नहीं, कोई भी एक नंबर लिख लो, कुछ भी। 1/3, 5/8, 3/4। देखो सबको चेक करोगे तो हो सकता है कि सही आंसर अगर यहाँ पे है तो सबको क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा। कोई भी एक नंबर आप राइट कर लो और उसका ऑर्डर लगा लो। देखो 8 एकम 8 और 5 3 15, मतलब ये 8 है, ये 15 है, ये दोनों अपने सही ऑर्डर पे लगे हुए हैं ना। इसको चेक कर लो, 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 आएगा और ये 8 से 24, मतलब इनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। पहले 20 आएगा, बाद में 24 आएगा। तो यहाँ पे 1/3, 5/8 और 3/4 ये पहले आंसर में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। 1/3, 5/8, 3/4 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रब कर दूं क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, एसआई के मीन सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले आप तो क्वेश्चन नोट कर लो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575, 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में, तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर क्या होगी ये ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देख रहे हैं क्या क्वेश्चन में। कोई धन सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, तो कह रहा है ब्याज की दर क्या होगी ये बताना है सभी को। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में 575 है, 5 वर्ष में 625 है, तो पहले आप देखो 5 वर्ष में 625 है और 3 वर्ष में कितना है 575, माइनस कर दीजिए और देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 वर्ष का है। 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है उसको, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल ब्याज कितना होता है, समान होता है। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा हर वर्ष आपको सेम लगेगा। ठीक है, तो 5 में 5 गया 0 और 12 में 7 गया 5, 2 वर्ष में 50 रुपए ब्याज आ रहा है। इट मीन्स 1 वर्ष में
कितना आएगा, 25 रुपया आएगा या नहीं आएगा, है ना। और आपसे दर पूछ रहा है, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट कितना बन जाएगा, जितना है इंटरेस्ट 25 बटा मूलधन निकाल लो। देखो 1 वर्ष में 25 रुपया है, तो 3 वर्ष में कितना निकल आएगा, 25 से 75 रुपये ब्याज इसमें और ऐड हुआ होगा, तभी तो बना है 3 साल में ये इतना। इसका मतलब कि मूलधन आपका 500 रुपये रहा होगा ना, और गुणे 100 कर दो, 2 जीरो से ये जीरो पड़ जाएंगे, 5 एकम 5 75 25 मीन्स 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। समझ आ गया नहीं? देखो 5 वर्ष में कोई धन सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 625 हो जाता है, और 3 वर्ष में 575 मीन्स इस 575 में 3 साल का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने में 5 में 3 जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस 50 रुपये मीन्स 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 50 रुपये। तो 1 साल में कितना आ जाएगा, 25 रुपये। 3 साल में 25 से 75 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो 75 माइनस कर दोगे, इसका मतलब कि प्रिंसिपल आपका कितना रहा होगा, 500 रहा होगा। रेट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अरे कुछ नहीं है, देखो ना, PRT अपॉन 100 यही तो होता है SI। आपको रेट निकालना है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, और P नीचे चला जाएगा प्रिंसिपल, और P जाएगा नीचे, क्योंकि अब 1 साल का ही 25 रुपए तो है यहाँ पे, तो ये अगर 1 रख देंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 4 वर्ष में रुपया 928 तथा 6 वर्ष में 992 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाता है। तो साधारण ब्याज की किस दर से, मीन्स आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कितने % होगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया है। ठीक है, तो देखिए 6 वर्ष का कितना दिया हुआ है, 992, 4 वर्ष का कितना दिया हुआ है, 928, माइनस करिए इसको, 12 में 8 गया 4, और यहाँ पे कितना बच गया, 8 में 2 गया 6, कितने साल का अंतर आया, 2 साल का, मीन्स 2 साल में है 64। देखिए यहाँ पे 4 साल का दिया हुआ ना, यहाँ पे मूलधन आपको, सॉरी 4 साल में ये अमाउंट दे रखा है, मीन्स इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 4 साल का, तो 2 साल का इतना है, इसलिए 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 128 रुपये हो जाएगा ना। तो जब हम इससे 128 रुपये घटाएंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना बन जाएगा, 800 बन जाएगा ना। और 1 साल का जो ब्याज आएगा SI, जब 2 साल का इतना है तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 32 रुपये 1 साल का, ये कट जाएगा तो 4% आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 32 बटा 800 गुणे 1 साल का है और गुणे 100 निकाल लो, ये जीरो 8 चौक 32, तो 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना सही तरीका है। ये ऐसे क्वेश्चंस को आप गड़बड़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मौखिक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210, 3 वर्ष में 1210 रुपए, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका देखिए क्या हो सकता है। आइए लगाते हैं इसको। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए, तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगी। देखिए मैंने कहा था ना कि सिंपल इंटरेस्ट को जब आप सॉल्व करें तो ये ध्यान में रख के सॉल्व करें कि एक महीने में या एक साल में जितना इंटरेस्ट लगता है उतना ही हर साल लगता है। मीन्स हर साल में सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। 7% पर एनम है, 3 वर्ष का इसमें ऐड हुआ होगा, मीन्स 7 21 रुपए ब्याज हुई। और 100 अगर हम मूलधन मान लेते हैं तो 100 प्लस 21 इज इक्वल टू 121% की वैल्यू बराबर है किसके, 1210 के। इसलिए 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1210 बटा 12, इसलिए सॉरी 121, इसलिए 100% की वैल्यू गुणे 100, 121 दाम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 रुपया क्या आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल आ गया। 1000 रुपया क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल इतना है 1350 रुपया, मतलब कि SI जो निकल करके आएगी वो कितनी आ जाएगी, 350 रुपए आएगी ना, 350 रुपए आएगी गुणे 100 और बटा 1000 और गुणे 7। अरे भाई SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कितने वर्ष में, हमें T निकालना है, हमें T निकालना है। तो T को यही रहने दो, SI इंटू 100 और अपॉन PR हो जाएगा ना, ये देखो। तो SI आप निकाल चुके हैं, ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 1000 आया था और 1000 से करा कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। ये अमाउंट आपका कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। तो ब्याज तो पता लग गया ना कि 350 रुपए ब्याज है। अब कितने वर्ष का है आप ये निकाल लो। ठीक है, इसी फॉर्मूले से तो कितना हो जाएगा, ये कट कर लो यहाँ पे 2 0 3 0 7 पना 35 मीन्स 5 वर्ष में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये तो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, क्लियर यहीं से हो रहा था। 1000 है, 350 रुपया है ना। ठीक है, तो 7 से सीधा डिवाइड करो, 7 पना 35, 5 साल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलते हैं अगली क्लास में।